ایک बादशाह अपने मुल्क की सीर कर रहा था कि उसे ख्याल आया कि क्यों न अपनी रआया का इम्तिहान लिया जाए। उसने एक बड़ी गुजरगाह के बीचों बीच एक चट्टानी पत्थर ऐसे रखवा दिया कि गुजरगाह बंद हो गई। आपने एक पहरेदार को नजदीक ही एक दरख्त के पीछे छिपाकर बैठा दिया ताकि वो आते जाते लोगों के रुदामल सुने और उसे आगाह करे। इत्फाक से जिस पहले शख्स का वहां से गुजर हुआ वो शहर का मशहूर ताजिर था, जिसने बहुत ही नफरत और हकारत से सड़क के बीचों बीच रखी इस चट्टान को देखा तो उसने हर इस शख्स को बेनुक्त और बेहिसाब बातें सुनाएं जो उस हरकत का जिम्मेदार हो सकता था। चट्टान के अर्द गर्द एक दो चक्कर लगाए और चीखते धाड़ते हुए कहा कि वो अभी जाकर आली हिकाम से इस हरकत की शिकायत करेगा और जो कोई भी इस हरकत का जिम्मेदार होगा इसे सजा दिलवाए बगैर आराम से नहीं बैठेगा। इसके बाद वहां से तामीराती काम करने वाले एक ठेकेदार का गुजर हुआ। इसका रदामल भी इससे पहले गुजरने वाले ताजिर से मुख्तलिफ तो नहीं था, मगर उसकी बातों में वैसी शिद्दत और घनगर्ज नहीं थी जैसी पहले वाला ताजिर दिखाकर गया था। आखिर इन दोनों की हैसियत और मरतबे में नमायां फर्क भी तो था। इसके बाद वहां से तीन ऐसे दोस्तों का गुजर हुआ जो काम काज की तलाश में निकले हुए थे। उन्होंने चट्टान के पास रुककर सड़क के बीचों बीच ऐसी हरकत करने वाले को जाहल बेहुदा और घटिया इंसान से तशबीह दी, कहकाए लगाते और हंसते हुए अपने घरों को चल दिए। इस चट्टान को सड़क पर रखे 2 दिन गुजर गए थे कि वहां से एक मफलूक हाल और गरीब किसान का गुजर हुआ। कोई शकवा के बगैर जो बात उसके दिल में आई वो ये थी कि वहां से गुजरने वालों को तकलीफ होती होगी। अपने हमदर्दाना एहसास की वजह से वो चाहता था कि किसी तरह ये पत्थर वहां से हटा दिया जाए। एक वजनी पत्थर को अकेले वहां से हटाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और अपनी मजबूत लाठी से जोर लगाकर बड़ी जदोजहद के बाद चट्टान नमा पत्थर वहां से हटा दिया। और जैसे ही ये चट्टान वहां से हटी तो नीचे एक छोटा सा गड्ढा खदा हुआ था जिसमें रखी हुई एक संदूकची उसे नजर आई। किसान ने खोल कर देखा तो इसमें सोने का एक टिकड़ा और खत रखा था जिसमें लिखा था कि हाकिम वक्त की तरफ से इस चट्टान को सड़क के दरमियान से हटाने वाले शख्स के नाम बशर जिसकी मुस्बित और अमली सोच ने मसाइल पर शिकायत करने की बजाय इसका हल निकालना ज्यादा बेहतर जाना।